इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 उन ऐसे यूट्यूबर्स की जिन्होंने खुद ही अपनी रेपुटेशन को खराब कर दिया और लास्ट यूट्यूबर ने तो लिटरली पड़ी लकड़ी ली है। कहाँ भाई? नंबर 1 पे है डॉक्टर विवेक बिंद्रा। अब भाई इनकी जो स्टोरी थी वो 11 दिसंबर 2023 में स्टार्ट हुई, जब संदीप माहेश्वरी जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने अपने चैनल पे एक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल वीडियो डाली जिसमें कई स्टूडेंट्स उनको बताते हैं कि कैसे उनके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। पर इस वीडियो में कहीं भी विवेक बिंद्रा का नाम नहीं था, पर फिर भी विवेक बिंद्रा ने एक बहुत बड़ी वीडियो बनाई रिप्लाई देते हुए। सोचो सोचो क्यों बनाई होगी, चोर की दाढ़ी में चिनका। और ये कंट्रोवर्सी और बड़ी जब हुई जब ध्रुव राठी ने इन दोनों के ऊपर एक वीडियो बना और फिर ये कंट्रोवर्सी पूरे इंडिया में फैल चुकी थी। और तभी इनके ऊपर एक और आरोप लगता है दैट विवेक बिंद्रा असॉल्ट हिज वाइफ, और वो भी शादी के अगले ही दिन। विवेक बिंद्रा जाट था क्या? पर हाँ, हाई कोर्ट ने विवेक बिंद्रा को अब इनोसेंट प्रूफ कर दिया है और उनका बिजनेस भी कोई स्कैम नहीं है, ये भी प्रूफ कर दिया है। अब सेकंड नंबर पे जो यूट्यूबर है वो वैसे तो इंडिया की गवर्नमेंट को बहुत ब्लेम करता है, पर खुद इंडिया में रहता ही नहीं है। हाँ, मैं ध्रुव राठी की बात कर रहा हूँ। तो कुछ टाइम पहले ध्रुव राठी ने एक ऐसी वीडियो बनाई थी जिसकी वजह से पूरी सिख कम्युनिटी ध्रुव राठी के अगेंस्ट हो गई थी, क्योंकि उस वीडियो के अंदर ध्रुव राठी ने एनिमेशन का यूज करके गुरु नानक देव जी को रोता हुआ दिखाया था। और सिख रिलीजन के हिसाब से कोई भी गुरुओं को एनिमेशन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, और ध्रुव राठी ने तो उनको रोता हुआ भी दिखाया था। और साथ ही में उस वीडियो के अंदर ध्रुव राठी ने बहुत से फैक्ट्स गलत भी बताए थे। क्या बोल रहे वो तो वो हर वीडियो में बताता है। और इन सारी चीजों की वजह से ध्रुव राठी को इतना हेट मिला कि उन्होंने उस वीडियो को ही प्राइवेट कर दिया। मगर उस इंसिडेंट के 2-3 महीने बाद तक भी उन्हें बहुत हेट मिला है और कुछ लोग तो उनके जेल की भी डिमांड कर रहे थे। के ऊपर ये वीडियो रिलीज किया दोस्तों, जिसमें एनिमेशन की क्वालिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश की है। लेकिन आप में से सिख कम्युनिटी के कुछ लोग हैं जिनका मानना है कि जिस तरीके से एनिमेशंस किए गए हैं इस वीडियो में, वो आपकी बिलीव्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट करता है। आप में से कुछ लोगों का मानना है कि जो मैंने गुरु गोविंद सिंह जी को एनिमेशन के फॉर्म में दिखाया और उस एनिमेशन में मूवमेंट ऐड करी, कि ऐसा नहीं करना चाहिए। सिख गुरुस को किसी भी तरीके से दिखाना, उनका चेहरा एनिमेशन दिखाना सही नहीं है। तो इस पर मैं थोड़ी क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। आप में से जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो इस पोल पर जरा लिखकर बताएं कि क्या ये सही में एक्चुअली में रिलीजियस सेंटिमेंट्स के खिलाफ है आपके, और अगर आप ऑफेंडेड फील करते हो तो क्या मुझे वीडियो टेक डाउन कर देना चाहिए। पर अब मैं जिस यूट्यूबर की बात करने जा रहा हूँ उन्होंने तो बेवकूफी की सारी हदें ही पार कर दी थी। नहीं गाइस, मैं थारा भाई जोगिंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रणवीर अलाहाबादिया के बारे में। अब वैसे तो इस टॉपिक पर मुझे रेबल किड को भी इंक्लूड करना चाहिए था, बट मैं सिर्फ उनको इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनका बैकग्राउंड ही ऐसा है, कलेशी औरत। बट अगर हम रणवीर की बात करें तो वो बहुत ही स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से आते हैं, क्योंकि वो ऐसा खुद ही क्लेम करते हैं भाई। पर भाई अगर तुम खुद को स्पिरिचुअल क्लेम कर रहे हो और फिर तुम लेटेंट जैसे शो पे जाके उसका बिल्कुल उल्टा एब्यूजिव मोड में चले जा रहे हो, तो ये बेवकूफी नहीं तो और क्या है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। और भाई उस एपिसोड के बाद फिर इंडिया में क्या हुआ आप सबको पता ही है। पर समय रैना ने क्या किया था भाई। अब वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो के नीचे एक हाइप बटन है, तो प्लीज उसको दबा देना, जिसकी वजह से ये वीडियो और लोगों तक भी जाएगी। और मेरा वीडियो बनाने का बस यही एम है कि इन्फॉर्मेशन के साथ फनीनेस भी होनी चाहिए। भाई यार अभी तक यहीं पे हो यार, दबा दो एक बार जाके अंडी बंडी संडी जिसने बटन नहीं दबाया। अब अगले जिस यूट्यूबर की मैं बात करने जा रहा हूँ उसको शायद से सब जानते हैं, पर ये नहीं जानते कि वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन। पर भाई इस पे मैं बात नहीं करने वाला क्योंकि फिर लोग गाली बकने लग जाते हैं। तो सौरभ जोशी ने कुछ महीने पहले एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी थी जिसकी वजह से पूरे उत्तराखंड में उनके पुतले जलने लग गए थे। सारे लोग उनसे बहुत गुस्सा हो गए थे और उनकी जेल की भी डिमांड होने लग गई, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि उत्तराखंड को सिर्फ लोग उनकी वजह से जानते हैं, और पहले उत्तराखंड और हल्द्वानी को कोई नहीं जानता था। बिकॉज मेरी वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान, हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था लेकिन हल्द्वानी को अब हर कोई जानता है। बस फिर स्टेटमेंट के बाद वैसे तो कुछ नहीं हुआ, बस उनके पुतले जलने लग गए थे, क्योंकि भाई उत्तराखंड को लोग पहले भी जानते थे। वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स और होली प्लेसेस हैं, और सौरभ जोशी ने ये बिल्कुल अपने एटीट्यूड में आके बोला था, क्योंकि वो उसी ब्लॉग में उत्तराखंड की कुछ बड़ी पर्सनैलिटीज से मिलके आए थे। अब जिस 5th यूट्यूबर की मैं बात करने जा रहा हूँ उसने तो जानबूझ के सारा ड्रामा करा था, और उसके बाद पब्लिक ने उसे ट्रीट भी बहुत अच्छी तरीके से करा था, कमेंट्स में गाली बक के। वेल वो फाइनल यूट्यूबर है कशिश कपूर, जिसने अभी कुछ दिन पहले ही गणेश विसर्जन के दिन पर जो सेलिब्रेशन होता है उसके बारे में एक रील बनाई थी कि वो जो सेलिब्रेशन है वो आराम से भी हो सकता है, बहुत ज्यादा डीजे बजाया जाता है। वेल पहले आप ये वीडियो ही देख लो। दूसरों को
हरास करके कौन सी भक्ति होती है? एंड नाउ आई नो कि मैं ये बोल रही हूँ तो आएंगे कुछ धर्म के रक्षक एंड पुजारी मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे गाली देने के लिए, बट प्लीज बेयर विद मी व्हेन आई से दिस, ओके? तो मैं 20th फ्लोर पे रहती हूँ और मेरे घर के सारे खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद है, एंड येट जो ये नीचे शोर हो रहा है, ये जो बज रहा है, ये मेरे सर में घुस रहा है ऑन द 20th फ्लोर। एंड आई अंडरस्टैंड कि विसर्जन है, प्रोसेशन है, मैं भी गई हूँ एंड आई लव इट, द फीलिंग इज एन्चैंटिंग, इट्स अमेजिंग, इट्स सरियल। लेकिन भाई 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, भाई 3.5 घंटे से ये बजे जा रहा है। कितना इंप्रेस करोगे पप्पा को एक ही कॉर्नर में बजा बजा के? और थोड़ा सा अगर रीजनेबल वॉल्यूम पे बजाओगे तो पप्पा बुरा मान जाएंगे क्या? यार थोड़ा लॉजिकल रीजनेबल डेसिबल पे तो बजाओ। भैं 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 भैं, ना सुर है ना ताल है, खाली पीटे जा रहे हो और 3.5 घंटे से पीट रहे हो। सर में दर्द शुरू हो गया भाई, बंद कर दो अब। God will understand you love them, but please stop harassing us. गाली देने मत आना यार, प्लीज अंडरस्टैंड। वेल इस वीडियो के बाद तो इनको हेट मिलना ही था। और मेरे ओपिनियन में अगर आप मुंबई जैसे शहर में रह रहे हो जहाँ पे गणेश चतुर्थी बहुत मैसिव लेवल पे सेलिब्रेट करी जाती है, वहाँ पे ये सब चीजें बहुत कॉमन है। और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो रही है तो भाई कुछ दिनों के लिए आप अपने गाँव चले जाओ, दिक्कत ही खत्म। Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke.